चतुर व्यापारी और न्याय का धागा। एक समय की बात है, एक समृद्ध शहर में रमेश नाम का एक बहुत ही चतुर और समझदार व्यापारी रहता था। उसकी बुद्धिमत्ता और व्यापारिक कौशल के चर्चे दूर दूर तक थे। वह अपनी तीव्र बुद्धि और समस्याओं को सुलझाने के अनोखे तरीकों के लिए प्रसिद्ध था। एक बार रमेश एक दूर के गांव से बहुमूल्य रेशम का व्यापार करने गया। रास्ते में उसे एक घने जंगल से गुजरना पड़ा। जंगल के बीच में उसकी मुलाकात एक बूढ़े और थके हुए यात्री से हुई। यात्री ने रमेश से पानी मांगा और रमेश ने बिना सोचे समझे उसे अपना पानी पिला दिया। यात्री ने कृतज्ञता व्यक्त की और कहा, तुम्हारी दयालुता के लिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मेरे पास एक जादुई धागा है। यदि तुम इसे अपने व्यापार में इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें कभी नुकसान नहीं होगा। यह कहकर यात्री ने रमेश को एक साधारण दिखने वाला धागा दिया और अचानक गायब हो गया। रमेश पहले तो थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने धागे को अपने साथ रख दिया। शहर में वापस आकर उसने देखा कि उसके रेशम की दुकान में आग लग गई थी और उसका सारा माल जलकर राख हो गया था। रमेश बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसे उस जादुई धागे की बात याद आई। उसने धागे को उठाया और सोचने लगा कि इसका उपयोग कैसे करे। अगले ही दिन शहर के राजा ने घोषणा की, जो भी व्यक्ति 1 महीने के भीतर सबसे अनोखा मूल्यवान उपहार लाएगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। रमेश ने सोचा, मेरे पास तो कुछ नहीं बचा सिवाय इस धागे के, शायद यह वह अनोखा उपहार हो। उसने धागे को लेकर एक सुनार के पास गया और उससे कहा, मुझे इस धागे से कुछ ऐसा बना दो जो राजा को बहुत पसंद आए। सुनार ने धागे को देखा और कहा, यह तो सिर्फ एक साधारण धागा है, इससे क्या बनेगा। रमेश मुस्कुराया और बोला, तुम बस अपना काम करो, इसकी कीमत तुम सोच भी नहीं सकते। सुनार ने अनिच्छा से धागे से एक बहुत ही महीन और सुंदर माला बनाई। माला तैयार होने पर रमेश उसे लेकर राजा के दरबार में गया। दरबार में कई धनी व्यापारियों ने हीरे जवाहरात और सोने के आभूषण पेश किए थे। रमेश ने राजा को वह साधारण धागे की माला भेंट की। सभी दरबारी और राजा भी हैरान थे। उन्होंने रमेश से पूछा, यह क्या है। यह तो सिर्फ एक धागे की माला है। रमेश ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह कोई साधारण धागा नहीं है, यह न्याय का धागा है। यह धागा मुझे एक ऐसे व्यक्ति ने दिया है जिसने मुझे सिखाया कि सच्ची दौलत धन संपत्ति नहीं बल्कि ईमानदारी और न्याय है। रमेश ने अपनी पूरी कहानी राजा को सुनाई कि कैसे उसने यह उस यात्री को पानी पिलाया और बदले में उसे यह धागा मिला। उसने यह भी बताया कि कैसे उसकी दुकान में आग लगने के बाद भी उसे इस धागे पर विश्वास था। राजा रमेश की बुद्धिमत्ता और उसकी बात सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि रमेश ने धन के नुकसान के बाद भी अपनी ईमानदारी और नैतिकता नहीं छोड़ी। राजा ने कहा, तुमने हमें दिखाया कि सच्चा धन क्या है। यह धागा भले ही साधारण हो, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। यह हमें याद दिलाएगा कि न्याय और ईमानदारी किसी भी दौलत से कीमती है। राजा ने रमेश को भारी इनाम दिया और उसे अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया। रमेश ने अपनी बुद्धिमत्ता और ईमानदारी से राज्य की सेवा की और हमेशा न्याय के पथ पर चला। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।